बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह 5 जानवरों की दुआ फौरी कबूल फरमाता है। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि एक शख्स ने अपने कुत्ते को कत्ल कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे। वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री ही में तख्तनशीन अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मोजज़े अता फरमाए, जिनमें से चंद ये हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नंबर 1, ऐसी बादशाहत जो इनसे पहले किसी को नसीब ना हुई और ना ही इनके बाद आई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन और शयातीन को इनके ताबिया कर दिया। नंबर 3, आप अलैहिस्सलाम 1 माह की मसाफत सुबह शाम में तय कर लिया करते थे। नंबर 5, हर तरह के जानवरों को ना सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्मा बरदार किया बल्कि इनकी बोलियां समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह पाक फ़ौरन कबूल फरमाता है, और अगर इंसान इन पर जुल्म करे तो फिर अल्लाह पाक इनकी बद्दुआ भी फ़ौरन कबूल कर लेता है। इनसे 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती, तुमको चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम ज़रूर करो, और अगर तुम इन जानवरों के साथ बस एक काम करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हर मुश्किलात को आसान कर देगा। नाज़रीन, वो 5 जानवर या परिंदे कौन से हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इत्तला मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम इस शख्स के घर पहुंच गए। जब इस शख्स ने वक़्त के शहंशाह और नबी को अपने घर देखा तो बहुत खुश हुआ और खिदमत में लग गया। वह शख्स कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, आपने आने की ज़हमत क्यों की? आपने मुझे कहा होता। आपने कहा, मैं तुमको एक बात बताने वाला हूँ, अगर तुम मेरी बताई हुई बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें सिमर जाएंगी। अगर तुम मेरी बताई हुई बातों पर अमल नहीं करोगे तो तुम और तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगे। इस बंदे ने तमाम कौम वालों को इकट्ठा किया तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं, अल्लाह ताला इनकी दुआ इनकी बद्दुआ कबूल कर लेता है। नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अनबिया कराम को बयान करने वाला परिंदा है। अल्लाह ताला और उसके नबियों से दुनिया के सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला परिंदा है, तो खुद सबसे ज़्यादा इबादत के साथ ज़िंदा है कि कबूतर जब भी जागता है तो अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहता है। कबूतर सब परिंदों की निस्बत ज़्यादा बुलंदियों पर जा सकता है और वह बहुत ही ऊंचा उड़ता है, जबकि कबूतर का अकाब पीछा करता है। जब अकाब कबूतर का शिकार करने के लिए इसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर अपने आप को बहुत ही बुलंदी पर ले जाता है कि अकाब के लिए इतना ऊंचा उड़ना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। कबूतर सोचता है कि मैं जितना ऊंचा उड़ूंगा इतना ही अल्लाह ताला के पास पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के बारे में फरमाया कि मैंने बेशुमार मतकी और परहेजगारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह ताला की याद में रात और दिन गुजारे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों की दुआएं इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी अल्लाह ताला बिल्ली की दुआ को कबूल कर लेता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्दी कबूल हो जाती है। बिल्ली की दुआ में बहुत ही असर है। बिल्ली जिसको दुआ देती है वो इंसान कामयाब हो जाता है। इसके साथ साथ बिल्ली की बद्दुआ भी बहुत ही बुरी होती है। बिल्ली जिसको बद्दुआ दे दे तो इस शख्स की दुनिया आखिरत बर्बाद हो जाती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मैंने एक ऐसी औरत को जहन्नम में दर्दनाक अजाब में देखा कि जिसने बिल्ली को इस हालत में घर में कैद करके बांध दिया। वो भूखी प्यासी रही जिससे वह मर गई। यानी बिल्ली को इस तरह घर में रखना, इसको कुछ खाने पीने को ना देना और ना ही खुद कुछ खा पी सके, ऐसे शख्स का ठिकाना सिर्फ जहन्नम ही होगा। नंबर 3, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ही पसंद फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसकी 3 वजूहात बयान करते हैं। नंबर 1 ये है कि चिड़िया जब सुबह सवेरे उठती है तो अल्लाह ताला के नाम का विर्द करती है।
नंबर 2, चिड़िया बहुत ही मासूम परिंदा है, इनमें ज़रा भी चालाकी नहीं पाई जाती। नंबर 3, चिड़िया अल्लाह ताला पर बहुत ही भरोसा करती हैं। चिड़ियों को जहाँ भी खाने पीने को मिले वो खा पी कर चली जाती है और दूसरे दिन के लिए कुछ जमा नहीं करती। इनका यकीन है कि जो सुबह ज़िंदगी देगा वो हमें खाना भी अता करेगा, हमें कुछ जमा करने की क्या ज़रूरत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है, इस वजह से लोग कुत्ते को मारते हैं। लोगों के ख्याल में कुत्तों को मारना से गुनाह नहीं मिलता। तारीख़ में बहुत से ऐसे वाक़यात गुजरे हैं जिन्होंने कुत्ते को दुख दिया है, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह बर्बाद कर दिया है। अल्लाह ताला ने कुत्ते को मारने वालों को जहन्नम में डाल दिया। जिन लोगों ने कुत्ते से प्यार किया तो अल्लाह ताला ने गुनाहगार लोगों को भी बख्श दिया। कुत्ते से प्यार करने की वजह से इनको जन्नत में दाखिल कर दिया गया। कुरान पाक में भी कुत्तों का जिक्र आया है। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कुत्ते का थूक नापाक है, वो हाथ लगाने से बंदे का वजू नहीं टूटता, मगर कुत्ते को घर में रखना हराम है क्योंकि ये फरिश्तों को देखकर भौंकते हैं। यही वजह है कि जिस घर में कुत्ते होते हैं इस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम लोग चूंटी को एक आम सा जानवर समझते हैं। इन लोगों के लिए चूंटियों एक आम सा जानवर होता है। इसकी अहमियत को जांचा चाहे तो भूल कर भी चूंटी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। चूंटियों के बारे में कुरान पाक में वाज़िह बयान होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की हुकूमत इन्हें अता फरमाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुज़र एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ चूंटियों की बस्ती थी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो दूसरी चूंटी को बुलंद आवाज़ में बोला, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लश्कर के नीचे आकर कुचली जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस चूंटी की बात सुनकर मुस्कुराते हैं। चूंटियाँ भी इंसान की तरह बस्ती बनाकर ज़िंदगी गुजारती हैं। जदीद दौर में भी साइंसदानों ने यह साबित किया है कि चूंटियाँ बस्तियाँ बनाकर रहती हैं जिनमें अल्लाह ताला इससे रिज़्क छीन लेता है। अगर चूंटियाँ अनजाने में पाँव के नीचे आकर मर जाती हैं तो वो और बात है। जानबूझकर कभी भी इनको पाँव के नीचे कुचल कर मारने की गलती ना करना। अगर ये गलती करोगे तो तुम रिज़्क से हाथ धो बैठोगे। अगर कोई चीज़ आपके हाथ से गिर जाए तो चूंटियों को ले जाने दिया करें, इस तरह वो आपको दुआएं देंगी जिससे अल्लाह तुम्हारे रिज़्क में इजाफ़ा करेगा। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये 5 बातें कौम के लोगों को बताई, इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों को फरमाने लगे कि मैं अब आपको एक असल राज की बात बताने वाला हूँ कि कभी भी किसी जानवर और परिंदे को जानबूझकर ना मारा करो। वो भी अल्लाह की मखलूक हैं। हमें अल्लाह की मखलूक को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक हर वक्त प्यार मोहब्बत से पेश आओ। जहाँ तक हो सके इनको खुराक डाला करो। अल्लाह पाक हमें जानवरों से प्यार करने और इनका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।